हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे हिस्टेरोस्कोपी के बारे में। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग जानते हैं कि हिस्टेरोस्कोपी क्या होता है, इसे किन कंडीशंस में डॉक्टर एडवाइस करते हैं, इससे क्या पता चलता है, कैसे किया जाता है और इस टेस्ट को कराने से क्या फ़ायदे हैं और इनफर्टिलिटी में इसका क्या रोल है। हिस्टेरोस्कोपी, हिस्ट्रो का मतलब होता है यूट्रस, स्कोपी मतलब टू सी यानी देखना। तो हिस्टेरोस्कोपी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग यूट्रस को देखते हैं। हिस्टेरोस्कोपी में एक पतला सा टेलीस्कोप जिसमें लाइट और कैमरा अटैच होता है, उसको हम लोग बच्चेदानी के अंदर डालते हैं और टीवी स्क्रीन पर इजीली हम लोग यूट्राइन कैविटी को अच्छे से देख सकते हैं। हिस्टेरोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी होता है और ऑपरेटिव भी होता है। इनफर्टिलिटी के अलावा हिस्टेरोस्कोपी को बहुत सारे इंट्रा-यूट्राइन पैथोलॉजी में एडवाइस किया जाता है, जैसे कि अगर महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर रुक रुक कर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या फिर किसी महिला का मेनोपॉज हो गया है उसके बाद भी उसे ब्लीडिंग हो रही है या फिर पीरियड नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें किया जाता है। लेकिन आज हम लोग मेनली इनफर्टिलिटी में होने वाले हिस्टेरोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। हिस्टेरोस्कोपी करते समय डॉक्टर आपके यूट्राइन कैविटी को देखते हैं कि आपकी यूट्राइन कैविटी हेल्दी है या नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बेबी है उसको यूट्राइन कैविटी में ही आकर इम्प्लांट होना है। तो अगर उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा और अगर किसी भी तरह से प्रेगनेंसी हो गई तो मिसकैरेज का डर हमेशा बना रहेगा। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर चेक करते हैं वो ऑस्टिया, ऑस्टिया जो फैलोपियन ट्यूब का माउथ होता है उसको बोलते हैं, वो कहीं क्लोज तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑस्टिया क्लोज होगा तो स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सब कुछ सही होते हुए भी अगर ऑस्टिया क्लोज होगा तो आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। हिस्टेरोस्कोपी करते समय अगर डॉक्टर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखती है तो उसको उसी समय ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एंडोमेट्रियम का कुछ पार्ट जाँच के लिए भी भेजा जाता है कि इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर किसी और तरह की कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। हिस्टेरोस्कोपी का मेन एडवांटेज ये है कि इसे कराने के बाद सेम डे पेशेंट अपने घर जा सकती है। इसमें एब्डोमेन में किसी भी तरह का कोई चीरा नहीं लगाया जाता है, इसलिए यह पेनफुल भी नहीं होता है। डॉक्टर आपको थोड़ा सा एनेस्थीसिया देते हैं, 10 से 20 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाता है। यह प्रोसीजर पेनफुल नहीं होता है, लेकिन जो महिलाएं पहले HSG करा चुकी होती हैं उन्हें काफ़ी डर लगता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यह उस तरह का प्रोसीजर नहीं होता है। हिस्टेरोस्कोपी कराने से पहले आपको क्या तैयारी करने की ज़रूरत है? तो हिस्टेरोस्कोपी कराने से पहले आपको किसी तरह की कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्टर आपको खाली पेट आने के लिए बोल सकते हैं। हिस्टेरोस्कोपी करते समय किस तरह की परेशानी दिखती है और डॉक्टर उसे कैसे ट्रीट करते हैं? कुछ महिलाओं में छोटी छोटी गांठें दिखती हैं जिसको एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं और हिस्टेरोस्कोपी करने के बाद डॉक्टर उसको पॉलिपेक्टमी करके हटा देते हैं, जिससे आपके जो प्रेगनेंसी के चांस हैं वो 60 से 70% बढ़ जाते हैं। यूट्रस में अगर किसी तरह की कोई मुलेरियन एबनॉर्मेलिटी जैसे बाइकार्नेट यूट्रस, यूरिकार्नेट यूट्रस या फिर सेप्टेड यूट्रस दिखता है तो ये पता चल जाता है हिस्टेरोस्कोपी से, और अगर सेप्टम हटाने लायक होता है तो डॉक्टर उसको उसी समय सीजर से कट करके हटा देते हैं। यूट्रस में अगर किसी तरह का सब म्यूकस मायोमा दिखता है तो हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करके डॉक्टर उसे हटा देते हैं। यूट्राइन कैविटी में ट्यूबरकुलोसिस जैसी प्रॉब्लम को हिस्टेरोस्कोपी से पता लगाया जा सकता है। अगर आपका कार्नुआ यानी जिसे ऑस्टिया बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब का जो माउथ है वो ब्लॉक होता है तो इसे हम लोग USG से पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हिस्टेरोस्कोपी से ये बहुत ईजिली दिख जाता है और पता चल जाता है और डॉक्टर कैनुलाइजेशन करके इस ब्लॉकेज को हटा देते हैं। कुछ पेशेंट में DNC के बाद या फिर इन्फेक्शन की वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो अच्छे से ग्रो नहीं करती या फिर यूट्राइन कैविटी में काफ़ी एडेजन हो जाता है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आती है और जो महिला है उसको पीरियड्स भी ठीक से नहीं आते हैं। तो हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू डॉक्टर इस एडेजन को हटा के यूट्राइन कैविटी को नॉर्मल बना देते हैं, जिससे आपका एंडोमेट्रियम ग्रो करने लगता है और आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो बच्चेदानी के अंदर होने वाली जो परेशानी है उसको समझने के लिए हिस्टेरोस्कोपी बेस्ट है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसका ट्रीटमेंट भी उसी समय
किया जा सकता है। एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जाता है कि क्या आईवीएफ प्रेगनेंसी कराने से पहले हिस्ट्रोस्कोपी ज़रूरी है। यह बहुत ही टफ क्वेश्चन है। कुछ डॉक्टर्स को लगता है कि करा लेना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ के बाद जो बेबी है उसको यूट्रस में ही ग्रो कर रहा है, तो अगर यूट्रस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो जो आईवीएफ है वो फेल हो जाएगा। तो ये डॉक्टर अपने हिसाब से कराते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कराना चाहिए तो वो कराते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का 3D स्कैन नॉर्मल है, उसे पहले से किसी तरह का इम्प्लांटेशन फेलियर या फिर मिसकैरेज की हिस्ट्री नहीं है, तो जनरली डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या फिर HSG में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कोई पॉलिप दिख रहा है 3D स्कैन में, या फिर कोई फाइब्रॉइड दिख रहा है, या फिर इरेगुलर मेंसेस की हिस्ट्री है, तो IVF कराने से पहले डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं। क्या HSG कराने का कोई रिस्क है? HSG एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसको कराने का कोई रिस्क नहीं होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो थोड़ी मोड़ी होती है, जैसे आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। हिस्ट्रोस्कोपी कराने में नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है, तो अगर बहुत देर तक प्रोसीजर चलता है तो फ्लूइड एब्जॉर्प्शन की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। रेयर केस ऐसा होता है जिससे जो टेलीस्कोप डाला जाता है उससे यूट्रस में छेद हो जाता है, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये बहुत ही रेयर केस में होता है। तो लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपके डॉक्टर आपको हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइज करते हैं तो इसको रिफ्यूज़ ना करें, क्योंकि यह जांच के साथ साथ एक इलाज भी है और इससे आपकी इनफर्टिलिटी में काफ़ी हेल्प मिलती है और प्रेगनेंसी का जो चांस है आपका काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हिस्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड आपकी और भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर से दूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।